हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सचिन सिंह सोलंकी फ्रॉम निकलन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आइए, चैप्टर नंबर 2 क्या है? मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 2 है वो दे रखा पॉलिनोमियल। क्लास 10 स्टैंडर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बेसिक इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, वो उसके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके फैक्टर्स कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called polynomial। यहाँ पर जो px मुझे दे रखा है ये कोई इक्वेशन होगा, ठीक है ना, या इसे हम नॉर्मली फंक्शन भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि आगे आप जब 11th में जाएंगे तो कई बार उसी इक्वेशन को क्या बोल दिया जाएगा, फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा px इक्वल टू, जैसे लिख लीजिए 2x + 3। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो x की पावर कितनी है, यहाँ इस x की पावर कितनी है, 1। हम ऐसे लिख सकते हैं पावर ऑफ x कितना है, 1 है। अब अगर किसी कोई इक्वेशन दे रखा है, उसकी पावर क्या हो, x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये जो कहलाएगा, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इस टाइप की इक्वेशंस के बारे में आप अर्लियर क्लासेस क्लास 9 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बात करता हूं। अगर यहाँ पर x की 1 के बाद इक्वेशन क्या आ जाए, 2 आ जाए। सपोज p ऑफ x इक्वल टू 2x² + 4x + 7। एक रैंडमली कोई भी मैंने इक्वेशंस लिखी है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा 2x² + 4x + 7, इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। हम लिख लेते हैं पावर ऑफ x कितना है बेटा, 2 है। अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन हो और उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस 2 इक्वेशन वाले को क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्लियर है, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर मैं सिंगल पावर बता दिया, डबल पावर दिया। अगर कोई इक्वेशन है जिसकी में x की पावर मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सपोज p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3 - 7x² + 2x + 1। रैंडमली कोई भी इक्वेशन मैंने सपोज कर रखी है। यहाँ पर पावर ऑफ x कितना आ रहा है बेटा, पावर ऑफ x, ठीक है, वो कितना है, 3। x की मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, या मैक्सिमम पावर ऐसा लिख लीजिए, मैक्सिमम एंड हियर मैक्सिमम पावर ऑफ x। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम पावर क्या आती है, 3 आती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टाइप से यहाँ पर क्लास 10 के अंदर आपको 3 टाइप से हमें पढ़ना है, जहाँ पर लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या क्यूबिक भी हो सकता है। x की मैक्सिमम पावर 3 है, क्यूबिक हो जाएगा। अगर 4th आती है, 5th आती है, तो नेमिंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी क्लास 10 के अंदर हमें इस 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक को कैसे लिखेंगे, और क्यूबिक को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लीनियर की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगा लीनियर। इसे हम px के फॉर्म में लिख लेते हैं, px इक्वल टू a ऑफ x प्लस b। इस टाइप से x की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर a और b क्या रहेंगे, कांस्टेंट। Here a and b आर कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। चलिए सेकंड नंबर बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हम अगर लिखना चाहें तो p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इको टर्म आती है।
वेयर सी बी और ए ये क्या है कांस्टेंट है और एक्स क्या कहलाता है वेरिएबल, ठीक है ना, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं क्यूबिक। तो थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा बेटा p ऑफ x ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस c ऑफ x प्लस d, अगेन a b c d क्या है कांस्टेंट और x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 3 आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेयर a b c एंड d आर कांस्टेंट। क्लियर है। तो इस टाइप से तीन फैक्टर्स के पॉलिनोमियल आप लिखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो कई बार हम nth पॉलिनोमियल बोलते हैं। nth पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता, जहां पर x की पावर क्या हो nth हो। तो आप यहां लिख सकते हैं nth पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर हमें थ्री टाइप की स्टडी करना, लेकिन इसके बाद फोर्थ आ सकती, फिफ्थ आ सकती, तो हम डायरेक्ट nth पॉलिनोमियल बोल देता हूं उसे। तो n पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है p ऑफ x ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 डॉट 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 इस टाइप से वो चलता जाएगा, कहीं तक भी जाते जाएगा जहां तक भी उसकी इक्वेशन जाएगी। 4 आएगा तो 4 3 2 1 और कांस्टेंट। तो इस टाइप से तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें देखना है। अभी तीनों टाइप के पॉलिनोमियल्स की कुछ इक्वेशंस बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन तो इस फॉर्मेट में लिखी होती है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ अदर मैथमेटिक्स फैक्टर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पॉलिनोमियल हम उसे नहीं बोलेंगे, किस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसे नहीं बोलेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखा हो क्या x प्लस b, इस फॉर्मेट में अगर लिखा हो तो वो क्या है पॉलिनोमियल है। तो मैं इसे लिखूंगा पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा इक्वेशन एग्जांपल लिख लीजिए 2x प्लस 3 4x प्लस 7, ठीक है। एक फॉर्मेट तो ये हो गया। अगर इसके अलावा ऐसा आ जाता है अंडर रूट ऑफ a उसके बाहर x प्लस b, अगर कोई नंबर है उस नंबर में क्या हो जाए अंडर रूट के अंदर आ जाए वो, तब भी क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ठीक है। कैसे? एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 2x प्लस b, तो ये क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा। कंडीशन नंबर थर्ड बेटा, अगर कोई कांस्टेंट है वो कहां जाता है डिवाइड में आ जाता है। कांस्टेंट क्या है डिवाइड में आ जाए, मतलब कैसे x डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए 1 लिखा मैंने, ठीक है। x डिवाइड बाय 2 प्लस 1, x के अपॉन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, कौन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल a, ठीक है। तीनों कंडीशन, अगर a आ जाए डायरेक्ट नंबर कोई आ जाए तब भी पॉलिनोमियल है, अंडर रूट में कोई नंबर आ जाए तब भी पॉलिनोमियल है, कोई नंबर डिवाइड में आ जाए तब भी क्या है पॉलिनोमियल। बट इसके अलावा अगर कोई नंबर के बजाय x क्या हमारे पास वेरिएबल, वो अगर अंडर रूट के अंदर आता है तो पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? फोर्थ कंडीशन a अंडर रूट ऑफ x प्लस b, आप देख रहे हैं यहां पर बेटा x किसका रोल कर रहा है वेरिएबल का, ठीक है ना। ये अगर अंडर रूट के अंदर आता है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इस टाइप से अगर आता, अगर x डिवाइड में आ जाए, x क्या आ जाए डिवाइड में, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जांपल 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 लिखा, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्रॉस का मतलब ये नहीं इक्वेशन गलत है, इक्वेशन सही है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन, अगर ये x से जो वेरिएबल है कहाँ जाए बेटा डिवाइड में आ जाता है, x कहाँ जाता है डिवाइड में। सपोज a अपॉन में x प्लस b इस टाइप से आ जाए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल।
इसे भी हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे मान लीजिए 2 अपॉन में x प्लस 7 लिखा, तो इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, चाहे क्वाड्रेटिक पढ़े या फिर आप क्यूबिक पढ़े। क्यूबिक में भी अगर x क्यूब के अंदर आता है, कैसे, अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए, पहले क्वाड्रेटिक बताता हूँ, ऐसा मान लीजिए 2x की पावर 1/2 प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख दिया मैंने, कोई भी है, ये उसकी कांस्टेंट ले लिए, तो x की पावर क्या थी बेटा 1/2 आ रही, मतलब पूरी इक्वेशन में अगर x अंडर रूट के अंदर जाता है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, चाहे वो क्यूबिक के अंदर आए, कोई सा भी x, ठीक है, पावर 1 वाला, सिंगल पावर वाला, डबल पावर वाला, अगर अंडर रूट के अंदर ये डिवाइड में पहुंच जाता है, कैसे, जैसे मान लीजिए 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ऊपर वाला ही पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न जो अभी हुआ है सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो उसमें ऑब्जेक्टिव से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है किस कंडीशन में पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इसका मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको दो चीज सिखाऊंगा, एक तो x अगर पता है तो y कैसे निकालते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना, तीनों इक्वेशन का। तो अभी हेडिंग डाल लीजिए फटाक से एकदम, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या जाएगी बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कई बार इस टॉपिक को ये कह के छुड़वा देते हैं कि एग्जाम में नहीं आता, डोंट वरी, एग्जाम में आता या ना आता इसकी कोई बात नहीं हम यहाँ करेंगे, बट ये आने वाले टाइम के लिए आप मैथ्स में जाएंगे या कोई भी ग्राफ अगर पढ़ते हैं तो उस ग्राफ के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स में भी जा रहे हैं तो ग्राफ्स वहां पर भी आते हैं, ठीक है ना, तो आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ क्या बताता है हमें, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सबसे पहला ग्राफ मैं आपको बताऊंगा लीनियर पॉलिनॉमियल का, किसका, लीनियर का पॉलिनॉमियल, क्योंकि ग्राफ से क्या होता है, कई सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हम मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। एग्जांपल में लेता हूं, मैंने लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया, ये एग्जांपल लिख लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसके बारे में समझाऊंगा। आप और भी सारे ग्राफ जानना चाहते हैं तो क्लास 11 के ऊपर मैंने फंक्शन के अंदर ग्राफ बताए हैं, वहां भी आप जाके समझ सकते हैं, उसमें कई वैरायटीज के ग्राफ में बता रखे हैं। क्लास 10 के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस ग्राफ की बात करते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना था, x की वैल्यू रखूंगा तो y कैलकुलेट हो जाएगा, x वेरिएबल है तो उसके साथ साथ y वेरिएबल होगा, मतलब x की जो वैल्यूज आप चेंज करते जाओगे उसके साथ साथ y की वैल्यू आपको मिलता जाएगा। क्लियर है? देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने बना लिए, दो एक्सिस लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पॉजिटिव के लेफ्ट साइड ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर प्लॉट किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा, ठीक है। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिजिन, क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या होंगे, 0,0, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट बोला मैंने और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, x कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है, ठीक है। ये क्या था, 0,0। अब आइए पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू में क्या करेंगे बेटा, जो x है इसकी एक बार 0 वैल्यू लूंगा, एक बार पॉजिटिव लूंगा और एक बार नेगेटिव लूंगा। मैं 3 वैल्यूज लूंगा और 3 वैल्यू के द्वारा ग्राफ को ड्रॉ करूंगा।
देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस टाइप से एक टेबल बना लेते हैं हम, या पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना है मैंने 0, 0 पर y का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो कैसे हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब y कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, फिर 2 इंटू 0 कितना आ गया 0 प्लस 3, y का वैल्यू 3 आ गया। सेकेंड केस में अगर मैं बात करूं तो एट एक्स इक्वल टू मैंने लिया प्लस का 1, क्या लिखा प्लस का 1, यहाँ पर x का वैल्यू प्लस 1 रखिए, y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और माय पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, इसमें तो कोई बड़ी समस्या थी नहीं। चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, मैंने x पॉजिटिव ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब नेगेटिव ले लेता हूं। नेगेटिव मतलब कितना x इक्वल टू -1। कंडीशन नंबर 3 x इक्वल टू -1, अब ये -1 को फटाक से आप पुट कर दीजिए, पुट करेंगे कितना आएगा y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, y इक्वल टू कितना आएगा बेटा माइनस का 2 प्लस का 3। कई बच्चों को डाउट होता है यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2 - 1 1 कर देते हैं, वो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, याद रखिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा y इक्वल टू प्लस का 1। अब 3 पॉइंट्स लिए मैंने, क्या क्या लिया, x का वैल्यू 0 लिया, 1 लिया और -1 लिया, क्लियर है। हम टेबल बना लेते हैं, सबसे पहले इसका ब्लॉक सिस्टम, मैं यहाँ पर इसे ब्लू से इंडिकेट करूंगा, देखिए उस टाइप से हमने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पर, ऊपर x लिखा नीचे y लिखा, x का वैल्यू 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर -1 लिया, क्लियर है। 0 पर कितना है बेटा y का वैल्यू 3 आ रहा है, 1 पर कितना है 5 आया, -1 पर कितना आया मेरा वैल्यू -1 पर आया मेरा 1, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज आ गए, 0 पर 3 आया, 1 पर 5 आया और -1 पर क्या है 1 आया। इन तीनों को हमें प्लॉट करना है, क्या करना है प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे पहले वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्या वैल्यू है ऑरिजिन, जहां पर क्या है जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती है ना, कैसे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो गया x ये हो गया y, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है ऑरिजिन कहलाता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड जा रहा हूँ किधर पॉजिटिव x की तरफ, तो वैल्यूज क्या आएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है ना, आगे से पॉजिटिव आएंगे। एज वेल एज यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे y में चलते हैं, तो y में कितना है बेटा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ग्राफ पेपर पे आप एक एक बॉक्स को ले सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर अगर आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इस टाइप से वैल्यूज ले ली हमने। अब सबसे पहली बात x कितना है 0, x कितना है यहाँ पे 0, y कितना है 3 और क्या आएगा प्लस का, तो 0 पर पहला वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ पर 3 आ गया, मैं इसे सर्कल कर लेता हूँ, ये वैल्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया 3 आ गया किस पे x इक्वल टू 0 पे। सेकेंड x कितना है 1, x कितना है ये 1, ठीक है, y कितना है 5, ये 5 का यहाँ। देखिए यहाँ पर इससे ऊपर ऐसे डॉटेड लाइन करना, यहाँ पर ऐसे ये और ये डॉटेड कर देना, 1 से सीधे ऊपर ले जाओ और 5 से लेके आओ, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको आप ऐसे सर्कल कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ के जो पॉइंट्स हम लोग क्या हो गए 1,5, एक पहली वाली वैल्यू होती है x, बाद वाली क्या होती है y, x कितना है 1, y कितना है 5, ठीक है। थर्ड x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, तो आप इसे मार्क कर दीजिए ऐसे, ये पॉइंट, ठीक है, इसे सर्कल कर लीजिए। तो इसके पॉइंट्स क्या रहेंगे बेटा -1 पर 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया 3 पॉइंट्स मिले मुझे, कितने पॉइंट्स मिले हैं 3 पॉइंट्स मिले। पहला क्या 0 पर मुझे मिला 3, यहाँ पर क्या पॉइंट लिख लीजिए 0 पर 3 मिला, क्लियर।
अब आपको क्या करना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों को स्केल लेकर ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। बाई स्केल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जाना। x की वैल्यू 1 हो तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है ना। वो चाहे इंक्लाइन भी हो सकती है। देखिए यहाँ से अगर मैं मिलाऊं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिलाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिलाया और इसे आगे तक ले जाइए आगे से, और इसे क्या वैसे पीछे तक ले आइए, ठीक है। ये जो बेटा लाइन है ना, ये किसका ग्राफ हो गया, इस वाली इक्वेशन का, इसका क्या हो गया ग्राफ। ये हमने क्या किया, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 3 का सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट्स निकाले, x 0 रखा, 1 रखा, -1 रखा, उनकी वैल्यूज निकाली, उन वैल्यूज को कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मैंने अरेंजमेंट कर दिया। 1 पर 5 आ रहा, ये पॉइंट निकाला, उस पॉइंट को मार्क कर लिया सर्कल, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। आप 3 पॉइंट, 3 से ज्यादा पॉइंट भी आप ले सकते हैं, बात क्लियर है। 3 पॉइंट, 3 से ज्यादा 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट का ले सकते हैं, फिर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले सकते हैं, एक 0 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से आपको स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे बेटा, इसे आप नोट करिए पहले। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ, क्या चीज बेटा, क्या हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि x के कितने रूट्स होंगे, x के कितने रूट्स हो सकते हैं, वो बात देखते हैं। तो पहली बात तो क्या हो गया, रूट्स की अगर बात करें तो x के जो रूट्स होंगे उसका मतलब क्या है कि वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, उसके लिए मैं x एक्सिस पे देखता हूँ कि x एक्सिस को x कहाँ पर कट कर रहा है, ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है। तो आप देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना देखिए, ये क्या, ये वो पॉइंट होगा जो x एक्सिस का क्या कहलाएगा, मतलब x की वैल्यू में रखूंगा तो y कितना आ जाएगा 0। कोई भी ग्राफ आप बनाइए, स्ट्रेट लाइन हो या इसके बाद में क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊंगा, क्यूबिक का बनाऊंगा, अगर कोई भी पॉइंट या लाइन या ग्राफ का कोई पॉइंट उस x एक्सिस को कट करता है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोस बोल सकते हैं या फिर उसका रूट्स बोल सकते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा कि x की वो वैल्यू जहां पर y कितना आता है 0, x का वो वैल्यू जहां पर y कितना आता है 0। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये तो x एक्सिस है ना, x एक्सिस तो y कितना आएगा 0, इसे हम क्या करेंगे जीरोस, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, रूट या फिर 0। ऐसे ही आपको अगर y एक्सिस का पूछा जाए तो y एक्सिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 0x को 0 रखने पर y कितना है 3, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर x कितना है 0। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर x 0, x एक्सिस पर y 0 है, मतलब क्या है, वो x का रूट है। अगर y एक्सिस पे x 0 है वो क्या है, y का रूट है। बात क्लियर है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी क्वाड्रेटिक के लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ से वो आप ट्राई कीजिएगा। इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनॉमियल ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।